Good morning, students. Today we will discuss formal charge. So, what is the formal charge? Formal charge is a charge on an atom in a compound. फॉर्मल चार्ज जो है उसे हिंदी में कहते हैं नियमनिष्ठ आवेश। तो किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु पर जो आवेश होता है उसे फॉर्मल चार्ज या नियमनिष्ठ आवेश कहा जाता है। ओके, तो फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू द Z माइनस यू प्लस एस। और Z और यू एस क्या है? तो देखिए, Z जो है दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। किसी एटम के वैलेंस शेल यानी कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी संख्या जो है वो क्या है? Z है। ओके, देन व्हाट इज द U? U इज द नंबर ऑफ unshared or you can say non-bonding electrons, number of unshared electrons in an atom। यानी U क्या है? या ऐसे अबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो उस परमाणु में उपस्थित हैं, यानी जो बंधन में बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनश्योर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड व्हाट इज द S? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अराउंड द एटम। एटम यानी S जो है एक्चुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिनोट किया गया है, लेकिन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हमने बात की है कोवेलेंट बॉन्ड के एस्पेक्ट में कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने हैं अराउंड द एटम। किसी एटम के चारों तरफ कितने सहसंयोजी बंधों की संख्या है वो क्या है? S है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम अमोनियम का। ओके, तो अमोनियम में हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम जो है उसके ऊपर क्या फॉर्मल चार्ज है? तो देखिए, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, U इक्वल्स टू क्या है? 0 है। और S इक्वल्स टू क्या है? 1 है। एक हाइड्रोजन ने एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया हुआ है। सो द फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू द 0। यानी हाइड्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज जो है वो क्या है? 0 है। ठीक है, देन अब नाइट्रोजन पर क्या फॉर्मल चार्ज है? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम पर फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस यहाँ पर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जो कि अनशेयर्ड है? नहीं, यहाँ पर ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो क्या है? अनशेयर्ड है। तो 0 प्लस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? 4। तो नाइट्रोजन पर चार्ज क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ओके, और ये जो नाइट्रोजन का +1 चार्ज जो है पूरे इस पर इस तरह से डिनोट किया जाएगा, पूरे कंपाउंड पर ही ये
फैला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से वैसे फॉर्मल चार्ज जो है किस पर है, नाइट्रोजन पर निकलता है। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम इज द +1। अब हम कैलकुलेट करते हैं कार्बीन के लिए। कार्बिन क्या होता है, कार्बिन इज ए न्यूट्रल इंटरमीडिएट, ये आपने पढ़ा है। CH2 होता है, कार्बन के साथ में 2 कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ी हुई होती है और कार्बन के पास में 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होती है, कार्बिन की स्ट्रक्चर होती है। तो क्या कार्बिन में जो कार्बन है उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम चेक करते हैं हमारे फॉर्मूले से। फॉर्मल चार्ज किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो अब यहाँ पर कार्बन के पास में कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। 4 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, प्लस बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्ड कितने बने हुए हैं, 2। सो फॉर्मल चार्ज विल बी 0 फॉर द कार्बन। तो ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन हैं ये, जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा डिफाइन द फॉर्मल चार्ज, नियमनिष्ठ आवेश किसे कहते हैं। ये 1.5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा आपको इस तरह से कैलकुलेट करवाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आता है हमारे पास में, ये होता है NH3BF3, अगर ये एग्जाम्पल आता है, ये एक एडिशनल कंपाउंड है। तो इस एडिशनल कंपाउंड में नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन पर और इस बोरोन पर, दोनों पर ही हमने फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर Z कितना है, Z इक्वल्स टू द 5। ओके, Z कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये हाइड्रोजन जो है कैसे लगे हुए हैं, इस तरह से ये हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन से। तो यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या है, 0 है। U बराबर क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, ये इस बोरोन को डोनेट करके यहाँ पर इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो S इक्वल्स टू क्या है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 2 3, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम किस में काउंट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में। ये आपको पहले भी बताया था कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसकी नेचर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड की ही नेचर है। ठीक है, तो अब आप देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम Z की वैल्यू क्या है, 5 माइनस U प्लस U क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज द 0, प्लस 4 यानी कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, तो इक्वल्स टू द +1। तो नाइट्रोजन जो है इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है, +1 है। ठीक है, नाउ द सेकंड, फॉर्मल चार्ज ऑन बोरोन। अब देखिए बोरोन पर क्या फॉर्मल चार्ज है। तो बोरोन का क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 5 है। तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके पास में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर चले जाएंगे, 1s2 में चले जाएंगे।
तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू द 3, ओके। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 है। और बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तो ठीक देखो BF3 में भी इसी तरह से 4 कोवलेंट बॉन्ड होंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो कि कोवलेंट बॉन्ड की नेचर का होगा 1 2 3 4, तो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। अब ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में रख देंगे जो हमारे पास में फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा 3 - 0 + 4, ओके, तो क्या आ जाएगा -1। तो इस एग्जाम्पल में बोरोन पर फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास में, -1 आ जाएगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये एक हमें कंपाउंड दिया है और कहा है कि इसमें फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है और बताना है कि ये क्या है, कैसा आयन है ये। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन पर फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। Z इक्वल्स टू 1। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 0 हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 0 + 1 इक्वल्स टू द 0। देन सेकेंड फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CH3, ठीक है, यानी इस कार्बन पर, या फिर अगर आप इसको नाम देना चाहें तो आप AB करके भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन CA भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है कार्बन ऑफ CH3। तो इस कंडीशन में Z कितना हो जाएगा, Z जो होता है हमारे पास में 4, ठीक है, Z 4 होता है। यहाँ पर है कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू द 0। और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, 4। तो कैसे हो जाएगा ये, 4 - 0 + 4 इक्वल्स टू द 0। तो यानी इस कार्बन पर भी फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। नाउ द थर्ड, अब हमने चेक करना है लास्ट वन को। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन ऑफ CH2। तो यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, ठीक है। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, हाँ है। यहाँ पर कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की क्या नंबर है, 2। और S इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3, तो यानी यहाँ पर क्या है, 3 जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो अब क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, तो लिख देंगे 4 माइनस, अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, तो 2 प्लस कोवलेंट बॉन्ड 3, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 - 5 इक्वल्स टू -1।
तो ये क्या स्पीशीज है, ये है कार्बेनाइन, इट इज द कार्बेनाइन। CH3CH2 -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोकेटाइन का, ठीक है। कार्बोकेटाइन में भी हम सिंपलेस्ट ले लेते हैं CH3+। अब CH3+ के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर है, वो कार्बन पर है या हाइड्रोजन पर है, तो चेक करते हैं इसको। फर्स्ट हम लेते हैं इसमें फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम। Z कितना होता है 1, U 0 है जनरली, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, और सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो 1 - 0 + 1 इक्वल्स टू द 0। सो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इज 0। नाउ द फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, सॉरी यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, हमारे पास में है कार्बन। तो कार्बन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z = 4, और कोई अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, तो U = 0, और कितने बॉन्ड बनेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड है। सो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या शेयर्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल्स टू द 3। सो द Z - 0 + 3, और Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Z इज द 4, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 4 - 3 इक्वल्स टू द 1। सो द फॉर्मल चार्ज ऑन दिस कार्बन इज द +1। तो इसे हम कैसे लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। Now the next example, that is the PCl5। PCl5 में फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो PCl5 में सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने नाइट्रोजन में होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद में क्या आता है, फॉस्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक आता है। तो यहाँ पर अब फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 5, ओके। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर 0, और कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, यानी S = क्या है 5, तो क्या हो जाएगा 5 - 5 = 0। फिर भी हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, फॉर्मल चार्ज ऑन Cl, यानी क्लोरीन पर क्या फॉर्मल चार्ज है। तो देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के लिए आपको पता है Z क्या होता है 7 होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर क्लोरीन के पास में 6 हैं,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करेगी और फॉस्फोरस के साथ में बॉन्ड बनाएगी, तो पीछे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, या फिर कह देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रह गए। और कोवलेंट बॉन्ड कितना बनेगा, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। एक क्लोरीन जो है एक फॉस्फोरस के साथ में एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। तो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम equals to the 7 minus 6 plus 1 equals to the 7 minus 7 equals to the 0। तो यानी PCl5 जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है, इट इज़ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी इस पर किसी भी तरह का कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप ये सभी एग्जांपल्स। इसी तरह से हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, मिथाइल फ्री रेडिकल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि दोनों के दोनों क्या है, ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीशीज हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्या इसमें से कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या फिर ये सभी के सभी न्यूट्रल ही है। तो इसको चेक करते हैं हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में। पहले ले लेते हैं मिथाइल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, मिथाइल है। मिथाइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड जो था उसका होमोलाइटिक फिशन हुआ था, तो यहाँ पर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन रह गया था। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम इन मिथाइल इक्वल्स टू द, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, Z इक्वल्स टू 1 और U इक्वल्स टू 0 और S इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो एज इट इज़ जैसा अभी चल रहा है। देन द फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन मिथाइल, तो कार्बन में क्या होता है, Z इक्वल्स टू 4 है और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर, 1 है, और S इक्वल्स टू क्या है, 3 है। तो अब आप देखिए 4 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 प्लस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 1, देन 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यानी यहाँ पर मिथाइल रेडिकल में भी कोई भी चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। ओके, इसी तरह से अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बीन के लिए। कार्बीन जो है वो न्यूट्रल है या नहीं, इसको चेक कर रहे हैं अब हम। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बीन, सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। तो कार्बन एटम का Z इक्वल्स टू क्या है, 4 है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 है, और S इक्वल्स टू क्या है, 2 है, 1 और 2 बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो 4 माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मल चार्ज अब किस पर कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम। अब क्लोरीन एटम पर क्या फॉर्मल चार्ज है, तो Z नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6, और बॉन्ड कितने बना रहा है क्लोरीन, एक क्लोरीन से एक सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, S इक्वल्स टू 1।
तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल्स टू द G। तो इस तरह से डाइक्लोरोकार्बन जो है वो भी क्या है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।